लड़की है, कमजोर है, क्या कर लेगी, पर हम तो कहवे हैं हमारी छोरिया छोरों से कम है के 90.4 रेडियो चुनार से मैं हूँ दीबा और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो चुनार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और हर बार कोई ऐसी दमदार खिलाड़ी तो होती है, लेकिन इस टाइम मेरे साथ छोटा पैक बड़ा धमाका है बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता है। और इतना ही नहीं मेरे दोस्त, इन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं मॉस्को वुशू में, इंटरनेशनल्स। क्या कमाल की खिलाड़ी है, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है, नेशनली रिप्रेजेंट किया है, और क्या कुछ किया है वो तो हम इनसे ही जानेंगे। तो चलिए मिलके हम वेलकम करते हैं आयरा चिश्ती का, जो कि बेमना से आई है हमारे साथ बातचीत करने। आयरा, वेलकम है आपका रेडियो चुनार में। हेलो, थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो मुझे बताइए, इतने छोटे से आप, बट इतना बड़ा सपना, ये कब हुआ, कैसे हुआ, बताइए हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आयरा हसन चिश्ती, मैं श्रीनगर बेमना से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई बचपन में। ऐसे मैं और मेरी सिस्टर जो है ऐसे चाइनीज़ मार्शल आर्ट मूवीज़ देखते थे। तो तो हम लोग को ऐसा हुआ कि नहीं, कुछ तो करना ही है, मतलब कुछ मार्शल आर्ट खेलना ही है। तो हमें ऐसे वुशु के बारे में तब पता नहीं था, लेकिन कुछ कॉम्बैट स्पोर्ट्स थे जिनके बारे में थोड़ा नॉलेज था। तो हम ऐसे बोलते थे कि हमें कुंफू करना है। व्हाट इज कुंफू? कुंफू जो है वो दूसरा नाम है वुशु का। ओके, हाँ। तो पहली बार सुना है। तो उसके बाद हम लोग ने ऐसे जैकी चैन की जो है मूवीज देखना स्टार्ट किया। तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए उस चीज़ से। तो फिर ऐसे ही सोचा कि चलो हम भी स्टेडियम जाते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या, मतलब वहाँ पे क्या क्या स्पोर्ट्स है। तो ऐसे मस्ती में ज्वाइन करके तो यहाँ तक पहुँच गए। मस्ती में ज्वाइन करके नेशनल जीता, ये तो नहीं हो पाता है यार। बहुत कम लोग होते हैं जिनसे ये हो पाता है। एंड ट्रस्ट मी, जैसे मैंने कहा कि अब छोटा पैक पर हो, बड़ा धमाका सच में हो, क्योंकि मूवीज देखना, उनसे इंस्पायर होना, फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करना, दैट्स वंडरफुल। सो टेल मी, रिसेंटली आपने मेडल जीता है एंड आप घर आए वापस, तो मामा पापा का कैसा रिएक्शन था? मम्मा पापा तो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जो उनका सपोर्ट मिला है, मतलब मेरे को। तो कहीं ना कहीं आज मैं यहाँ पे हूँ, जो मैं सिल्वर मेडल जीता है नेशनल गेम्स में, कहीं ना कहीं पीछे बहुत बड़ा हाथ उन्हीं का है, क्योंकि उनने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे को। क्योंकि कश्मीर में देखा जाए तो ऐसे काफ़ी लोग ऐसे कतराते हैं कि लड़की है, क्या करेगी स्पोर्ट्स में कुछ नहीं हो सकता है। पर अभी सब बोल रहे होंगे लड़की है तभी तो किया है। तो जो लोग पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, आज वही लोग बोलते हैं कि हाँ, इचवेन सन कूल, मतलब ऐसे बोलते हैं ना। क्रेडिट पे सभी आता है। सब आते हैं। तो मतलब अच्छा लगा, घर वालों को भी ऐसे खुश देख के, उनको भी लगा कि नहीं, हमारी बेटी ने कुछ तो किया है। सच में हमारी छोरी छोरों से कम है के। तो टेल मी अबाउट, जब आपने इंटरनेशनल्स खेला है, ब्रॉन्ज जीता इंटरनेशनल्स में, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बिकॉज आप जब नेशनली खेलते हैं तब भी आपको एक डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है, और जब आप इंटरनेशनल्स खेलने जाते हो वहाँ पे भी डिफरेंट खिलाड़ी होते हैं डिफरेंट कंट्रीज की, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? तो सबसे पहले इंटरनेशनल खेला वो था वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो मैं आई वाज द ओनली गर्ल फ्रॉम द कश्मीर वैली जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया। टोटली वाओ। तो उस दिन तो ऐसे जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने मेरे लिए ट्वीट किया, और LG मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया मेरे लिए, क्योंकि मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो उसके बाद में वहाँ से मेरी इंटरनेशनल की जर्नी स्टार्ट हुई। पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप, फिर जॉर्जिया इंटरनेशनल में गोल्ड, फिर मॉस्को इंटरनेशनल में गोल्ड, फिर अभी मतलब नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड लेना, और अभी फर्स्ट नेशनल गेम्स में मेरा पहला सीनियर कंपटीशन था और इसमें सिल्वर मेडल जीतना। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। इसके पीछे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, नो डाउट। तो घर वाले भी बहुत खुश थे, मतलब मेरे कोचेस जितने भी हैं उनका हाथ रहा है इसमें, मैं जो आज एक मिनट, सच में सच में इतना, सच में आप बड़ा धमाका। इट इज़ टोटली अमेजिंग। आपने बहुत कुछ अचीव किया है। इट इज़ नॉट ईजी, इट सीम्स ईजी, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट वुशु मार्शल आर्ट में अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतने सारे जो बडिंग जो एथलीट्स हैं वो जा रहे हैं। I mean, it's totally amazing कि आप उनमें से जाकर एक
अलग कुछ करते हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट करना, इतने सारे मेडल जीतना। टेल मी अबाउट योर कॉन्फिडेंस, मुझे भी ये चीज़ चाहिए मुझे। मतलब ऐसा होता है ना कि आपने एक एम रख दिया कि आपको इसमें कुछ ना कुछ ये करना है, तो मतलब आपको बहुत सारे ऐसे लाइफ में सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है कि बहुत चीज़ें हैं। जैसे मतलब मेरी उम्र के बच्चे मैं देखती हूँ आराम से घूम रहे, खा पी रहे, मस्त ये वो, आराम से टीवी भी देख रहे हैं, लेकिन मतलब मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है। मेरे को हर जो टाइम है यूटिलाइज करना है, मतलब पढ़ाई के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए भी, तो हर चीज़ को मैनेज करना है। तो मेरे अभी मतलब सबसे बड़ा एम तो एक ही है कि एशियन गेम्स, इंडिया को एशियन गेम्स में 52 वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल देना है बस। मतलब अभी मेन फोकस ही मेरा वो है। आयरा, ये फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज सबसे पहले तो डाइट है, और जो ये आप स्पोर्ट्स फील्ड में आते हो ना, तो आपको खुद से हो जाता है कि नहीं, पेट बाहर नहीं आना चाहिए। ओह, जरूरी है ना, एब्स आने चाहिए, बाइसेप्स होनी चाहिए। तो मतलब आप स्पोर्ट्स फील्ड में आओगे तो आप मतलब इवेंचुअली आपका खुद ब खुद सब कुछ ऐसे फिजिकली आप फिट हो जाओगे, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब मेंटली और फिजिकली हम लोग को फिट रखता है। तो बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, लाइक कैसे? नहीं, मुझे नहीं मानना है। नहीं, आपको नहीं मालूम, मैं थोड़ा सा शैडो दिखा रही हूँ आपको। बट इट्स अमेजिंग, लाइक आप वहाँ तो कमाल कर रहे होगे। एंड टेल मी अबाउट ये रिसेंटली आपने जीता है ये। हाँ, ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है अभी है, क्योंकि सीनियर कंपटीशन में अभी मैं कश्मीर से पहली ही वुशु में ऐसी लड़की हूँ जिसका सीनियर कंपटीशन में, वो भी नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल आया है। थोड़ा सा ऐसे मतलब उदास भी हूँ कि गोल्ड भी आ सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ सिल्वर में भी। बट इट्स अमेजिंग, आप शुरुआत तो की है। आप देखिए, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव किया है, एंड मुझे लगता है ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या, गोल्ड भी लाएंगे एक दिन। गोल्ड भी आ जाएगा डेफिनेटली। पढ़ाई भी करते हैं आप, फर्स्ट ईयर में अभी आप यहाँ तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन मुझे बताएं कि ये मैनेज कैसे हो पाता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बोलते हैं हाँ ठीक है, एकेडमी जाना है, प्रैक्टिस करनी है, बट नहीं हो पाता है। तो कैसे कर पाता है? क्योंकि तो देखो हर किसी बच्चे का ना अलग अलग एम है कि ये करना है, ऐसे करना है। लेकिन जैसे जो मेरा एम है कि मुझे स्पोर्ट्स फील्ड में ही कुछ ना कुछ करना है, लेकिन पढ़ाई को साथ साथ रखना है, क्योंकि हम पढ़ाई को ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैंने कुछ सब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं, मतलब मैं अभी बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंस कर रही हूँ, तो मैं खुश हूँ कि मैंने वो सब्जेक्ट ऑप्ट किया, क्योंकि अगर मैं कुछ चीज़ कर रही हूँ ना, मेरे को बहुत चीज़ का पता है कि अगर मैं ये चीज़ खाऊंगी तो मेरा कौन सा मसल सही रहेगा। तो ये चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरे को अपना कुछ एम हासिल करना है तो मेरे को सब चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। आप ऑलरेडी स्पोर्ट्स में है और सब्जेक्ट भी स्पोर्ट्स लिया है, आई थिंक इट हेल्प्स यू टू ग्रो, एंड आपको ज़्यादा नॉलेज मिलती है कि कैसे करना है, कैसे खुद को और भी फिट रख सकते हैं इस गेम के लिए। दिस इज वंडरफुल, आई एम टोटली इंस्पायर्ड बाय यू। फिट रहना जरूरी है, एंड टिप्स तो मैं आपसे लेकर ही रहूंगी। जरूर, वो टिप्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। व्हाट अबाउट गर्ल्स फॉर वॉचिंग यू राइट नाउ, जो आपकी तरह बिल्कुल हार नहीं माननी है, जो सोचना है वो पाना है, उनके लिए क्या टिप्स है, कैसे हो पाएगा? हट के वो कि आपको वो कहते हैं ना कि आप एक स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, बट आपके लिए आई फील इट इज कि करना है, मरना है, करना है। So, वो कैसे हो पाएगा? वो ऐसे होगा जैसे, अगर मतलब कश्मीर में बात करूंगी, जैसे बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी ना जिनका मतलब बहुत इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में, लेकिन वो नहीं आ पाती हैं क्योंकि उनको शायद घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, या फिर बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हम शायद स्पोर्ट्स को एज अ करियर ऑप्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी विराट कोहली की, वो डॉक्टर होता है, उसको कौन जानता, सीधी सी बात है। थोड़ा हटके करना, हाँ, थोड़ा अलग करो। अगर आपका मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो स्पोर्ट्स में तो आपको करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स जो हमें मतलब ये नहीं है कि चलो मजे मजे में करो, लेकिन ऐसा है कि आपको पहचान मिलेगी उससे, स्पोर्ट्स से, और आप मेंटली फिजिकली फिट होगे, जो कि अभी बहुत जरूरी है। अभी मतलब हम देखते हैं अभी बच्चे कितना ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं कश्मीर में, कितना ऐसे ऐसे न्यूज आ रही है, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको इन चीजों से दूर फिट भी रखता है, आपको एक नाम मिलता है, पहचान मिलती है। जैसे कि आई कैन सी यू, इट्स टोटली डिफरेंट, कि बहुत सारे एथलीट्स है जिनसे मैं भी मिली हूँ, बट इट इज़ नेसेसरी आप खुद को कैसे कैरी करते हो और क्या चीज़ ज़रूरी है, दैट इज ज़ील। आई एम टोटली लाइक मैं बहुत खुश हुई आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जर्नी से कोई इंस्पायर हुआ? इंस्पायर कहूँगी कि मैं और मेरी सिस्टर है, हम लोग साथ में चाइनीज़ मार्शल आर्ट मूवीज देखते थे, तो वो भी एक एथलीट है, वो भी उसने भी काफ़ी इंटरनेशनल और नेशनल खेले। हमारे पीछे तो नहीं है? It is nice. Hi Ansa. Hi. And
आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. आपकी बहन ने मेडल जीता है, बट आप भी थोड़ी कम है किसी से, क्योंकि इंटरनेशनल आपने खेला है, रिप्रेजेंट किया अपनी कंट्री को। तो मुझे बताइए कि दीदी से इंस्पायर हुए कि आपका भी वो था दिमाग में, नहीं मुझे भी करना है? जब मैं मतलब स्टार्टिंग में आई थी, हम दोनों स्टार्टिंग में जब एक साथ आए, तो मतलब मेरे को इतना शौक नहीं था स्टार्टिंग में। पहले जब हम लोग मूवीज़ देखते थे ना, तब तक शौक था। फिर जब मैं 6th क्लास में आई तो मैंने सोचा कि ये तो हार्ड हिट गेम है, शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। पर फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा इसकी वजह से इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि ये भी करती थी, मैं सोचती थी कि मैं भी कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो फिर हम दोनों अच्छा, आप इनसे इंस्पायर हुए हैं? हाँ, कहीं ना देखिए ये देख लीजिए कि आपने एक बड़ा काम घर में ही किया है, इंस्पायर हुए आपकी सिस्टर। सो टेल मी, इन्होंने रिसेंटली मेडल जीता है, आपने भी ऑलरेडी बहुत जी सारा जो हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में। टेल मी, क्या लगता है आपको कितना ज़रूरी है इस टाइम, अगर हम वुशु की बात करें और भी जो फॉर्म्स है, कितना ज़रूरी है इस टाइम स्पोर्ट्स लड़कियों के लिए? देखिए, अगर अभी तो मैंने बहुत जगह से न्यूज़ सुन रही हूँ कि मतलब जैसे कश्मीर में ही बहुत ज़्यादा लोग ना ड्रग्स की तरफ से जा रहे हैं, बहुत एडिक्ट हो रहे हैं। तो अगर किसी चीज़ को, इन चीज़ों से दूर रहना, तो मुझे लगता है एक स्पोर्ट्स में या कोई भी गेम, वो ही नहीं, कोई भी गेम है, वो इस पार्टिसिपेट कर सकता है, ताकि वो इससे एक तो अलग भी रहेगा और मेंटली और फिजिकली फिट भी रहेगा, और इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट भी होगा। अच्छा, एक मिनट, मैं सामने आ जाऊँ? अच्छा, तो बीच में आ गई। तो मुझे बताओ, ये लड़ते कैसे? लड़ते दोनों दिखाओ। जब हम लोग की फाइट होती है ना, हाँ। तो हम लोग वुशु भूल जाते हैं, हम देसी फाइट करते हैं। नहीं, मुझे नहीं मारना है, आपस में मारना है। आपस में ही हम लोग की जब आपस में फाइट होती है ना घर पे, तो हम लोग ऐसे वुशु नहीं करते कि पंच मारेगा, किक मारेगा, बिल्कुल देसी फाइट, ऐसे ही पीटो एक दूसरे को ना हो माचन काटो नहीं किसी के या तो छाड़ है काट। दिखाओ जरा, थोड़ा सा दिखाओ। मतलब देखो, ये है ना, ये वन है और ये टू, तो हम लोग ऐसे इनको ऐसे पंचेस होते हैं वुशु में, और ये किक होती है, तो ये किक होती है। तो इस किक से लगती नहीं है क्या? लगती है, बेशक लगती है। अब तो मतलब आदत हो गई है ना। It's totally amazing. I can see like both the sisters, जो सेपरेट है आप दोनों में, ये कमाल का है। एंड आप यूं ही लोगों को इंस्पायर करें, बिल्कुल, और भी आगे गेम्स खेले, हम फिर से आपको बुलाएं, तरक्की करे, खुश रहे, खुशहाल रहे, लेकिन मुझे कभी नहीं मारना, ठीक है? नहीं मारेंगे, मुझे नहीं आता है। थैंक यू सो मच आयरा आने के लिए, थैंक यू सो मच अंसा जुड़ने के लिए। तो ये है हमारी कश्मीर की छोरियाँ। बिल्कुल, आप अगर अच्छा काम करते हैं उससे रिकग्नाइजेशन भी मिलती है और आप खूब नाम कमाते हैं। फिलहाल मैं तो जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखें, और हाँ, सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।